रेडियो छक्के सेट के साथ मैं हूँ सिद्रा मिर्जा। इससे कबल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बात की थी एजुकेशन सिस्टम और कोरोना के हवाले से। आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाली हूँ वो है हमारी मीशत को खतरा और लॉकडाउन। लॉकडाउन और हमारी मीशत को खतरा जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ। देखिए, देखने में आया है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से, जो कि 26 नवंबर यानी कल ही बंद किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी टाइम पहले बंद रहा, उसके बाद अब दोबारा बंद हो गया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना जो है वो दोबारा से बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से दोबारा से मसाइल पैदा हो जाएंगे। और एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये भी आ रही है कि एक दफ़ा फिर से हो सकता है लॉकडाउन की तरफ मुल्क चला जाए, मईशत को इतना ज़्यादा खतरा दिखाया जाए और कहा जाए कि अगर कारोबार ना बंद किए गए, लॉकडाउन ना लगाया गया तो बहुत ज़्यादा खतरा होगा, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे और कोरोना की वजह से बहुत सी हलाकतें होंगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या लोग बगैर रोजगार के जी सकते हैं? क्या वो दो वक्त रोटी ना होने की वजह से नहीं मरेंगे? क्या हुकूमत इस बारे में नहीं सोच रही है? जी, हुकूमत की तरफ से बहुत से वादे किए गए थे। हुकूमत ने कहा था कि हम मुल्क में तरक्की और खुशहाली लेकर आएंगे, लेकिन एक कोरोना ने, इस वबा ने इतना ज़्यादा मुल्क को पीछे कर दिया है। मईशत के साथ साथ हम हर चीज़ में पीछे, एजुकेशन में हम पीछे हैं और रोज़गार में हम पीछे हैं। कारोबार हमारे खराब और बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं, हमें बिजली का बिल देना होता है और भी बहुत से मसाइल हैं जो कि उनको उन सब चीज़ों को फेस करना होता है। मगर देखने में ये आया है कि जब से कोरोना जो है वो आया है कि लोगों के कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं, जिसके बाद लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत तो कह देती है कि हाँ, स्कूल बंद कर दिए जाएं, कारोबार बंद कर दिए जाएं, सब चीज़ें मुअत्तल कर दी जाएं, लेकिन जो इंसान अपने घर को पाल रहा है, जो सरबराह है, उसको पता है कि वो किस तरह से, किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर कर अपने घर के लिए कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त करता है। कुछ टाइम पहले जब एक लॉकडाउन में मुल्क चला गया था, देखा गया हुकूमत की तरफ से इकदाम जो किए गए थे वो थे एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया, जिसमें कहा गया कि लोगों को घर बैठे बैठे राशन दिया जाएगा, उसके अलावा लोगों को उनकी जेब खर्च के लिए पैसा दिया जाएगा। लेकिन जब लोगों से पूछा गया कि क्या आपको उस एहसास प्रोग्राम से कोई फ़ायदा पहुंचा, बहुत से लोगों का जो रवैया था वो इस बारे में बहुत ज़्यादा अलग था। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंची, हमें एहसास प्रोग्राम से कोई रकम नहीं मिली। तो हुकूमत जो है, क्या जो वादे और दावे कर रही है उस पर वो पूरा उतर रही है? और अगर देखा जाए एक दफ़ा फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए या फिर कारोबार बंद कर दिए जाएं, तो क्या हुकूमत लोगों के घर के खर्चे, राशन पूरे कर सकेगी? मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो बहुत से मुल्क जो हमसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे, जिसमें इटली और अमेरिका जैसे मुल्क शामिल हैं जहाँ पे बहुत सी हलाकतें हुई थी, इस वक्त वो ममालिक भी ज़्यादातर अपनी मईशत को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखना चाहें तो हमें देखने में ये आएगा कि हमारे मुल्क में मईशत को बेहतर करने के बजाय और ज़्यादा पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो एक ये सवाल पैदा होता है इससे कि हुकूमत जो है अपने वादे पूरे ना कर सकी, और जो जो उन्होंने लोगों से कहा था नया पाकिस्तान और ये सब कुछ जो उन्होंने हमसे यानी उम्मीदें हमारे अंदर जगाई थी, तो क्या कोरोना को वो एक इस तरह का यानी एक रीज़न बना रही है कि कोरोना आ गया था, इस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं सके, हम लोग मुल्क में बेहतरी नहीं ला सके क्योंकि हमने कारोबार बंद होने की वजह से जितना करने की कोशिश की हम कुछ नहीं कर सके। उन्होंने एक जवाब बना लेना है बाद में, अपने आप को बड़ी उज़्ज़िमा साबित करने के लिए अवाम के सामने कह देना है कि हमारी मईशत इसलिए कमज़ोर रह गई क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना तो एक वजह बना दी गई है, लेकिन आप देखें, आप लोगों के मफाद को देखें, उनके बारे में सोचें। अगर कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, अगर एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिया जाता है, अगर मुल्क को एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ धकेला जाता है, तो मुल्क जो है तरक्की करने के बजाय बहुत साल पीछे हो जाएगा। आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि हम आने वाले वक्तों में किन हालात से गुजरने वाले हैं। पिछली हुकूमतों ने जो
کارنامے کیے وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کی نااہلیوں کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ان نااہلیوں کے بعد آپ سب سے بڑی نااہلی دکھا رہے ہیں کہ کرونا کی آڑ میں ملک کو بہت پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ خدارا آپ سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کی بجائے لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کریں تاکہ ملک جو ہے وہ پیچھے جانے کے بجائے آگے بڑھے۔ اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپیل کروں گی ہمارے پرائم منسٹر سے، گورنمنٹ سے، کہ خدارا ملک کو پیچھے دھکیلنے کے بجائے ملک کی ترقی اور بہتری خوشحالی کے لیے کام کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر اور آگے بات کرتے ہوئے میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔